तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बोला गया 50 मीटर पर सेकंड से हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका है 60 डिग्री एंगल पर, और हमने ये 1 मीटर मार्क जो है वो 2 जगह लगा दिए हैं। तो ये 1 मीटर मार्क जो है उसको 2 जगह पर टच कर रहा है। एक तो स्टार्टिंग में ही टच कर रहा है, फिर उसके बाद जब वो गिरने वाला है तब टच कर रहा है। 1 मीटर मार्क को दोनों जगह पे। और जब फर्स्ट टाइम टच कर रहा है तो t1 है टाइम, सेकंड टाइम टच कर रहा है तो t2 है। वी हैव टू फाइंड t2 माइनस t1। सो sy uy t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। एस वाई जो है वो 1 मीटर हो जाएगा। यू वाई हो जाएगा आपका 50 sin 60 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 sin 60 होता है √3/2। तो ये 25, तो ये इधर आ जाएगा तो 5t² माइनस 25 √3t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और ये 1 इधर ही है। ये जो क्वाड्रेटिक बन रही है, ठीक है, इसको हमें हालांकि इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें इसको हम बिना सॉल्व किए भी आंसर निकाल सकते हैं। तो लेकिन एक बात हमें क्लियर है कि ये इसके जो दो रूट्स हैं वही है हमारे t1 और t2। ये तो क्लियर है ना सबको, ये जो t1 t2 है यही रूट्स हैं, है ना, और यही आंसर है हमारा t2 और t1 मतलब, है ना, बस हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर t2 t1 इसके रूट हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं t2 माइनस t1 का स्क्वायर इज इक्वल टू t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर माइनस 4t1 t2। ये हो गया सम ऑफ रूट्स। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें जो सम ऑफ रूट्स होता है वो माइनस बी बाय होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो सी बाय ए होता है। अब यहाँ पर ए बी सी क्या है, ये आपका ए हो गया, ये पूरा आपका बी हो गया, और ये सी हो गया। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू हमें पता है ना। क्वाड्रेटिक जो स्टैंडर्ड इक्वेशन उससे मैच करके हम ए बी सी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये वैल्यूज पुट कर रहे हैं। मुझे निकालना था t2 माइनस t1। तो देखो मैंने ना t1 t2 की वैल्यू नहीं निकाली, मैं इस फॉर्मूला को यूज करके डायरेक्ट एबीसी पुट करके डायरेक्ट आंसर ही निकाल दूंगा। तो क्या होगा, देखो t2 प्लस t1 की वैल्यू यानी कि माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस ऑफ बी, बी इज माइनस 25 √3 अपॉन ए इज 5। ठीक है, तो ये इसका सम ऑफ रूट्स का स्क्वायर हो गया, है ना। यहाँ पर जो सम ऑफ रूट्स है ये वो माइनस बी बाई ए के बराबर है। ठीक है, तो माइनस बी बाई हमने ये लिख दिया, -4 t1 t2 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय ए। सी जो है वो आपका 1 है और ए जो है 5 है, तो ये 1/5। इसको सॉल्व करोगे तो यही हमारा t2 माइनस t1 है, मतलब स्क्वायर आया उसका। उसको सिंप्लीफाई करके जो भी आएगा, इस पूरे को सिंप्लीफाई करके उसका आप रूट ले लोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, तो अब एक काम करिए, इसको सिंप्लीफाई करके मुझे बताइए कितना आ रहा है, ये जो टर्म है सिंप्लीफाई करके, या मैं ही निकाल लेता हूँ, देखो चलो। तो ये तो 5 हो जाएगा ना, ये ऐसे 5 हो जाएगा। तो 5 √3 का स्क्वायर करना है, मतलब 25 × 3 75। तो 75 माइनस 4/5, 74.2। ये तो आ रहा है हमारा t2 माइनस t1 का स्क्वायर। अब इसका रूट लेना होगा। 8.61, हाँ सही आंसर, तो सही आ रहा है। आंसर इज करेक्ट।